तो आज इस वीडियो में हमारी कॉमर्स टीम धुरंधर तरीके से आपको बताएगी कॉमर्स में क्या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है ना कि कॉमर्स के लिए क्या एपेटाइट होना चाहिए, शांति सर बताएंगे कुछ आपको। तो पहली बात तो देखो, भेड़ चाल में मत चलो, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। अगर आप क्रिएटिव हो, आप दूसरे लोग मेहनत करें और आप उनके एफर्ट्स को अपने लिए चैनलाइज कर सको, अगर ऐसा कोई क्रिएटिव माइंड है, आपका दिमाग चलता है ऐसी चीजों में, देन दिस स्ट्रीम इज फॉर यू। मतलब आप अगर फाइनेंस के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और बड़े बड़े काम किए स्ट्रीम में लोगों ने, वो अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चलेगा, तो अगर ऐसा कुछ करना है देन दिस स्ट्रीम कैन बी फॉर यू। एक बहुत कॉमन सवाल रहता है, रोहित सर आप बताओ कि कॉमर्स को बच्चे इक्वेट कर देते हैं, बच्चे पूरा समाज इक्वेट कर देता है, अच्छा कॉमर्स लिया सीए बनोगे क्या? तो कॉमर्स का मतलब क्या सिर्फ सीए है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब सीए भी ऐसा होता है कि सीए सिर्फ इंडिया में काम करता है, लेकिन कॉमर्स इतने करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिसमें आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप हर कहीं काम कर सकते हो उस पूरी दुनिया में। और दूसरी बात, अगर अपन आगे देखें तो सिर्फ सीए एक सीए नहीं होता है, सीए के साथ साथ भी बहुत कुछ होता है। जैसे अगर कुछ बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला सिर्फ सीए नहीं थे, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी थे। पैसा तो कमाया सीए से, लेकिन स्टॉक मार्केट से भी कमाया। ये देखा होगा आपने शार्क टैंक में इन दोनों चेहरों को। सिर्फ सीए नहीं है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं चीजें। वैसे ही इतने बड़े बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला, वे थोड़ा सा टर्नओवर पे नजर डालें पर कॉमर्स वाले, मैं वही बोल रहा था, नहीं स्लाइड में पैसे लिख के आए कॉमर्स वाले, पैसे से इतना मोह रहता है इन्हें। क्योंकि सर सीए भी क्या ना, सीए भी कोई बच्चा देखता है तो उसको स्टार्टिंग सैलरी दिखती है 8 से 12 लाख, लेकिन ये स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं है, दिस इज नॉलेज, दिस इज अ जर्नी। कॉमर्स आपको एक बिजनेसमैन बनाता है यार, तो आप सारी चीजें कर सकते हो विथ यूज ऑफ कॉमर्स। अच्छा सर, सिर्फ ये भी नहीं, इसके अलावा भी सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ बिजनेस या सीए कर सकता है, और भी चीजें हैं। अगर एक बच्चा लॉ में जाना चाहता है तो मैं थोड़ा सा अगर ये बता दूं कि सर आपको तो पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, सबको पता है, बताना चाहिए। तो उसमें एक लॉयर थे और उनकी आपको ये उनका नाम था फली एस नरीमन। अच्छा, ये यूनियन कार्बाइड के लॉयर थे। बिल्कुल, यूनियन कार्बाइड के थ्रू ये हमारे लिए केस लड़ रहे थे अपने लिए। तो इनकी, या फिर मैं बाकी लॉयर्स की भी अगर बात करूं, इनकी पर हियरिंग की जो कॉस्ट होती है, एक हियरिंग, अच्छा मैं ये भी बता देता हूं, एक दिन में 5-6 हियरिंग हो जाती हैं, तो उस हियरिंग की जो एक हियरिंग की कॉस्ट है नियरली अबाउट 1 करोड़, नियरली अबाउट लैक्स, 20 लैक्स, 15 to 20 लैक्स, ये एक हियरिंग की कॉस्ट है। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू प्रोफेशंस, सिर्फ प्रोफेशन और वहां से पैसा कमाना सैलरी के रूप में इज नॉट अ व्यू। यहाँ पे आप हर तरीके से पैसा कमा सकते हो, और पैसा ही मेन है, तो हम पैसे के ऊपर ही ज्यादा बात करते हैं। इनफैक्ट एक चीज मतलब हम दोनों अलाइन करेंगे उस चीज पे, होता क्या है ना कि आप जब एक प्रोफेशन में आपको एक्सेल करना पड़ता है, लॉयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपने एक्सेल करा तो आप उस पिनेकल तक पहुंच सकते हो। और ये कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे बात करें तो कॉमर्स में आपका, अच्छा कॉमर्स की एक मजेदार चीज क्या है ना कि आप अगर आ रहे हो साइंस में कैसा इंटरेस्ट है या नहीं है, आप अगर ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा आपका सोशल में इंटरेस्ट है या नहीं है। कॉमर्स के साथ अच्छी चीज क्या है ना कि वो आपकी जर्नी फ्रेश स्टार्ट हो रही है। एवरी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे बचपन में स्टार्ट किया था ना ए लिखने से, वैसे ही आप कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हो, इसमें एक्सेल कर सकते हो। 10th का रिजल्ट ही मैटर नहीं करता, आप कुछ भी करके हुए आए हो, मतलब कुछ भी करके आए हो वहां पर। हाँ, अब जैसे अकाउंट्स सर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है सर? इकोनॉमिस्ट में ऐसा स्कोप है कि बेसिकली आप देखो, आप राघव चड्ढा को जानते होंगे, ये काफी पसंदीदा भी है आजकल, लोगों में सुर्खियों में रहते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब सिर्फ कॉमर्स ये नहीं कि आप देख रहे हो, एक तो कॉमन चीज आपने समझी, अभी तक मैंने कोई डिग्री के बारे में नहीं बोला, ना सर ने बोला ना सर ने बोला, अभी हम प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल होने में और एक डिग्री लेने में जमीन आसमान का अंतर होता है। डिग्री लेने के बाद आप किसी और के लिए काम करते हो, प्रोफेशनल डिसाइड करता है कि मुझे खुद के लिए काम करना है या किसी और के लिए, और एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। आप देखो, राघव चड्ढा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उसी के साथ प्रधानमंत्री रहे देश के, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी डिग्री इन्होंने अपने साथ में कमाई। उसके साथ साथ अमर्त्य सेन, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सब जो है, ये काफी सारे अचीवमेंट्स लेते हैं इन इंडस्ट्रीज से होके। तो ये कि बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, ये बहुत ही अचीवमेंट्स, या फिर एक ऐसी स्ट्रीम से आना। पहली बात तो क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि कॉमर्स ले लिया, उनको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद ही गर्व नहीं फील
करते कि अरे साइंस नहीं लिया यार, हम तो कॉमर्स वाले हैं। जब आप अपनी फील्ड में प्राइड रखते हो ना, तो आप ऐसे लेवल पर पहुंचते हो। तो स्कोप अगर इन जनरल हम देखें, जैसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि उन्होंने उनके सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया। यहाँ आप देखो तो उन्होंने सब्जेक्ट को कैपेबिलिटी अप्रोच पे लगा, मतलब एक सब्जेक्ट से ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो इट्स ऑल अबाउट क्या वो सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट फील कर रहे हो, और आपको इंटरेस्ट कैसे फील करना है, तो पहले सीधे स्लाइड में बताया था क्या कि अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मेरे परिचित सीए हैं, तो उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे उस चीज में मजा आता है, मुझे वो नंबर्स में मजा आता है, मुझे वो शीट्स देख के मजा आता है। तो आपको अगर वो आपके अंदर वो एपेटाइट है कि आपको हिसाब किताब पसंद है, आपको ये एपेटाइट है कि आपको नंबर्स को संभालते आता है, तो देन दिस इज द स्ट्रीम फॉर यू। आगे अगर बढ़े और तो क्या है इसमें, तो बेसिकली सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ये 2-3 चीजें ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो सिर्फ नाम ही सुना होगा। थोड़ा सा नजर डालते हैं उसके ऊपर क्या क्या है। जैसे कि मैनेजर्स होते हैं, आपने एमबीए के बारे में सुना होगा ना। एमबीए भी बहुत सारे तरह के होते हैं, फाइनेंस में एमबीए होता है, मार्केटिंग में एमबीए होता है। आप देखो ना दुनिया जहान में कितनी सारी लेवल की मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग आइडियाज के लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं। तो मैनेजर्स रोल बहुत सारे अवेलेबल हैं, और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, कैट के आपने देखे होंगे, जैसे आपने आईएम्स का नाम सुना होगा, और इनके पैकेजेस भी आप जानते ही हो। उसके साथ सीएफए। अब सीएफए ना एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है इसको सर्टिफाई करता है। इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल, आप जैसे ही 12वीं पास करते हैं, आप पहले लेवल के लिए एलिजिबल हैं। आपने जैसे ही उसको पार किया, आपका एवरेज पैकेज 8 लाख से चालू होता है, जब लोग पहले साल में फर्स्ट ईयर की डिग्री कर रहे होते हैं, पहले साल में होते हैं। सेकेंड लेवल पर यू राइज टू अराउंड 15 से 16, एंड देन इन द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल पे 25 to 30 lakhs एक एवरेज पैकेज होता है। यानी कि ये उस रेंज में हो जिसको आप टॉप 1% कहते हो वर्ल्ड की रिचेस्ट लोगों में, जो पैसा कमाते हैं। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, इनके नंबर्स भी उतने ही कम है। पूरे दुनिया में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो सीएफए लेवल 3 क्वालिफाइड है। तो ना सिर्फ आप रुतबा, पैसा, पर आपको रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलती है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स में बड़ा पसंद है कि मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, लेकिन सीए के अलावा भी और ऑप्शंस चाहिए, तो आप एसीसीए कर सकते हो। इसका वेटेज ये है कि 190 कंट्रीज में आप अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, ना सिर्फ इंडिया में। तो जिनको मन है कि भाई फॉरेन में जाके भी हमें काम मिल जाए इसी डिग्री से, तो आप ये कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें एक चीज अच्छी जो मुझे लग रही है ना, कि जो सीए तक का, जैसे भी सर से डिस्कस किया कि सीए तक सीमित नहीं हो आप, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि सीए के साथ एसोसिएटेड और क्या क्या प्रोफेशंस हैं। देखो सीए तो इंडियन है ना, अगर बाहर जाके काम करना है तो एसीसी भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट। अब बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जहां पे आप बिजनेस को नॉलेज देते हो, बिजनेस को असिस्ट करते हो, तो उन सारे रोल्स में भी आपका सारा काम आता है। अब सीएस, कंपनी को खोलने, बंद करने, बोर्ड मीटिंग्स करने, हर काम के लिए जो सिग्नेचर सील साइन की जरूरत होती है ना, वो आदमी ये है। आप अगर सीएस लेते हो तो ये तो एकदम संविधान में भी है कि भैया आपको 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको एक सीएस रखना ही पड़ेगा। आपका मन नहीं है, आपको सरकार ने बोल दिया है, लिखा हुआ है 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो रखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली हो गई, मतलब लिख दिया कानून में, तो आपके पास ऑटोमेटिक डिमांड हो गई इस चीज की। आईएएस ऑफिसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये भी आपको काफी, अब जैसे इकोनॉमिक्स में किसी को अगर इंटरेस्ट है तो सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है इसी स्ट्रीम के अंदर। आपको जरूरी नहीं है कि आईएएस ही करना है या आपको आईपीएस ही करना है, आप कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू भी जा सकते हो। फिर आ गया सीपीए। अब ये सीपीए एक, मतलब शॉर्टर नोट पे बोलूं तो अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसका जो वैल्यू है वो ना सिर्फ अमेरिका बट बाकी सारे देशों में भी होता है। अगेन अ वेरी गुड डिग्री, अ वेरी गुड प्रोफेशन इफ यू वांट टू अर्न मनी एंड हैव अ गुड फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है। एंड सीएमए बेसिकली सर्टिफाइड मैनेजमेंट आपका रोल होता है, जिसमें आपको कॉस्ट कंट्रोल, बजट कैसे बनाया जाता है, आप कंपनी के बजट बनाते हो, बहुत सारी पॉलिसीज के होते हैं, ये सब में आपको हेल्प करता है, ये सीएमए का रोल होता है। ना सिर्फ ये, पर ऐसे कई सारे हैं कि हम बोलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ये बताना भी है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप कमेंट में बताओ, वील मेक अ एक्स्ट्रा वीडियो जिसमें आपको बता देंगे कि एक एक पॉइंट क्या क्या होता है और उसमें और कितना स्कोप है।
आप चाहो मतलब अगर इसको बच्चे अगर चाह रहे हैं ना कि स्पेसिफिक किसी एक प्रोफेशन को लेके आप परेशान हो तो आप कमेंट्स में बताओ, उसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अगर आप बताएंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसके साथ अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है। अगर इसको अपन थोड़ा सा बाइफरकेट करें ना तो सिर्फ डिग्री कोर्सेज नहीं है, यहाँ पे आप प्रोफेशनल भी बन सकते हो, जैसे सीए वगैरह जो कोर्सेज हैं वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो आप प्रोफेशनल्स भी बन सकते हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो, आप लॉ वगैरह भी कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए वीडियोस चाहिए कि सर हमें ना फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बनते हैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दो, तो वो भी सारी चीज़ें हम कर देंगे। यू जस्ट नीड टू कमेंट। तुमने कुछ तो सुना होगा ना कि कॉमर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो ये चीज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हम बिल्कुल उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आगे भी हैं कुछ और चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, तो स्टॉक मार्केट अपने आप में फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है, प्रोफेशन हो जाता है। और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, ब्रांड मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एंड मैनी मोर प्रोफेशंस आ रहे हैं। और आजकल जो नए जो चल रहे हैं वो है एक्चुअरी। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एक्चुअरी क्या होता है, क्या कैसे फंड्स मैनेज करता है। बिल्कुल, फंड्स मैनेज करने वाला बंदा है सर बेसिकली। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे हम अगर इनको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो। और पास खुद का पैसा नहीं है लेकिन दूसरों के हजारों करोड़ मैनेज कर सकता है ना, तो उसको भी कॉमर्स नहीं, जिसके पास खुद का पैसा नहीं, खुद का भी है फिर दूसरों का मैनेज करके खुद का निकाल के आएगा। अरे सर मतलब जैसे अभी ना काफी मार्केट में आईपीओ आते रहते हैं, है ना, तो अगर कोई जैसे सीएफए है या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, अगर वो किसी कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करा देता है ना, आप ये मान लो अगर वो आप हो ना तो आपकी जिंदगी बन गई, आपको काम करने की जरूरत नहीं, फिर आप रिटायर हो जाओ अगर आपने एक कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करवा दिया। जैसे हम भी नेक्स्ट टॉपर्स को करवाने वाले हैं टाइम बहुत जल्द। नहीं पढ़ा, टीचर का तो सर पहला प्यार ही होता है पढ़ाना, और दूसरा प्यार होते हैं बच्चे, और तीसरा प्यार होता है बच्चों और क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट को मिलाना, तो वो तो करते ही रहना पड़ता है जीवन भर। बिल्कुल, तो और इसमें ये भी स्कोप है, बिल्कुल आप कॉमर्स टीचर बन सकते हैं दिगराज सर की तरह, हमारी तरह। यार बिजनेस तो है ही, तुम तो मतलब मैंने देखा सर कि कई भले ही आप आईआईटी से हो कोई भी हो, लेकिन जब आप बिजनेस के ओनर बनते हो आपको फाइनेंस की नॉलेज रखना ही पड़ता है, आपको कंपनी की कंप्लायंसेस की नॉलेज रखना ही पड़ता है, और वो सब कॉमर्स से आती है। ठीक है, मुझे लगता है फाइनेंस की नॉलेज है ना एकेडमिक चीज नहीं है, वो एक लाइफ स्किल है, और वो कॉमर्स वाला बच्चा सीखता ही सीखता है, और अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज में तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आप उसी को प्रोफेशन बनाओ। और जिस हिसाब से आज इंडिया के हालात हैं कि मतलब इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर द बिजनेसेस, अगर आप अभी भी न्यूज़ देख लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक सुपर पावर। और सुपर पावर का मतलब ही ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होंगी, वो खोलेगा कौन? वी आर द आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड। तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कॉमर्स में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। आप देखो ना कितने सारे लोगों को पहले बताना पड़ता था कॉमर्स में क्या है, लेकिन अब तुम बिना सोचे समझे मतलब बिना खुद के दूसरों के इन्फ्लुएंस के खुद ही आते जाते हो, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को पैसा तो कमाना ही है, उसका मैनेजमेंट हमें ही इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन जरूर करना चाहता हूं कि जब से हमने नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स चालू किया, वी हैव सीन द रेवोल्यूशन। मतलब 1-1.5 साल में वी आर द बेस्ट कॉमर्स टीम इन द कंट्री, और ना सिर्फ ये बोलने से है बट ये बाय नंबर्स है, बाय फैक्ट है। तो इनके वीडियोस, जैसे हमारे वीडियोस हैं, इनके लेक्चर्स डले हुए हैं, कुछ नहीं हो थोड़ा कंफ्यूज हो तो जाकर लेक्चर ही देख लो। तो कोई सा भी एक बार लेक्चर देखिए, ये इनफैक्ट मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं कि अब आप 10वीं से 11वीं जा रहे हो, आपको नहीं पता है साइंस में क्या है, कॉमर्स में क्या है, ह्यूमैनिटीज में क्या है, फ्री हो तो एटलीस्ट एक चैप्टर के वीडियोस देखो, सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रीम में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है। और एक मिथ भी खत्म हो जाएगा कि कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना एनालिटिकल है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको वीडियोस देख के। तो ये भी है, डिफिकल्ट बहुत है लेकिन पढ़ाया इतना आसानी से कि मजा तो मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के, ये तो फैक्ट है। तो मतलब लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि आपको एक राइट माइंडसेट रखना होगा। ये जो मैं हमेशा कहता था कि स्कोप कभी भी स्ट्रीम में नहीं रहा है, आप उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करो और आप उसके साथ कितना जस्टिस करोगे उसमें स्कोप रहा है। आप जितना स्किल डेवलप कर सकते हो ना इसमें, जितना अच्छी तरह कर सकते हो, उतना ज़्यादा पैसा है बेटा इस दुनिया में। सीधी सी बात है, टीचर हर कोई बनता है लेकिन कुछ टीचर्स बहुत अच्छा कमाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी स्किल अच्छी होती है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो कॉमर्स आपको वो स्किल्स बेसिक से सिखाता है 11th पे, जो आप नई नई स्किल सीख रहे हो, तो इट इज़ योर, वो बोलते हैं ना खुला समुंदर है, जितना अच्छी तरह स्विमिंग सीख सको सीख लो, उतने ज़्यादा पर्ल्स इकट्ठे कर पाओगे आप। और दोस्त ये वो जर्नी है, ये वो मतलब पड़ाव है जहाँ पे पुराने सारे जो पाप है ना वो धुल जाते हैं। ये तुम्हारे लिए एक पुनर्जन्म है। यहाँ से शुरुआत अगर अच्छी तरह से और अच्छी जगह से हो गई ना, तुम्हें पीछे तुम्हारे पाप देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम पायनियर्स हो, मान लो अपनी इंडस्ट्री के, तुम शुरुआत कर रहे हो और तुम इसको जितना आगे ले जाओ ये तुम्हारे हाथ में है।
एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका है। जैसे क्योंकि नई स्ट्रीम में मैंने बताया ना कि 10th से कैरी नहीं हो रहा है कुछ भी, कि साइंस हो रहा है या सोशल साइंस हो रहा है, ह्यूमैनिटीज के केस में और साइंस के केस में, आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप और एक्सप्लोर करो, इस चैनल को चेकआउट करना। दूसरी चीज हमने क्या करा है ना, बैच लाइव कर दिया है, जो क्लास 11th में अगर कॉमर्स ले रहे हैं बच्चे तो आप चेक कर सकते हो, लॉन्च बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी बैच लाइव है, आप अर्ली 500 उस पर कूपन भी यूज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल जरूर चेक कर लेना। यूट्यूब चैनल, ये जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, कॉमर्स से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं लाइव लॉन्च में, तब तक